Hello everyone, welcome to my channel. Today let me tell you in this video how to improve English, how to speak English, how to build up your confidence level. आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डे सेकंड में मैंने बताया था टू बी का मतलब होता है कुछ होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। ऐसे ही होता है टू हैव पास में कुछ होना। जैसे मैंने बोला मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास बाइक है, आई हैव ए बाइक। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ टू हैव, पास में कुछ होना। टू हैव पास में कुछ होना। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। मेरे पास कार है, आई हैव कार। तो चलिए प्रेजेंट टेंस में आपका ये वाला स्ट्रक्चर आपको लिखना है, पास्ट में ये लिखना है और फ्यूचर में ये वाला लिखना है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी डियर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू। जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास कार है, यू हैव ए कार, यू हैव ए कार। अब ये देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है और हैज। हैज जो यूज होता है वो सिंगुलर के साथ होता है। ही शी इट नेम के साथ में हैज इस्तेमाल यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे डज आ गया, डज भी सिंगुलर के साथ में होता है। जैसे ही शी इट नेम के साथ में डज इस्तेमाल होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे हमें करना है। जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास कार है, यू हैव ए कार। तुम्हारे पास कार नहीं है, यू डोंट हैव ए कार, यू डोंट हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास कार है, डू यू हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, डू यू नॉट हैव ए कार, डू यू नॉट हैव ए कार। तुम्हारे पास कार थी, यू हैड ए कार। तुम्हारे पास कार नहीं थी, यू डिड नॉट हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास कार थी, डिड यू हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास कार नहीं थी, डिड यू नॉट हैव ए कार। तुम्हारे पास कार होगी, यू विल हैव ए कार। तुम्हारे पास कार नहीं होगी, यू विल नॉट हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास कार होगी, विल यू हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास कार नहीं होगी, विल यू नॉट हैव ए कार। तो हमें इस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। राज के पास कार है, राज हैज ए कार, राज हैज ए कार। राज के पास कार नहीं है, राज डज नॉट हैव ए कार, राज डज नॉट हैव कार। क्या राज के पास कार है, क्या राज के पास कार है, डज राज हैव ए कार, डज राज हैव ए कार। क्या राज के पास कार नहीं है, डज राज नॉट हैव ए कार, डज राज नॉट हैव ए कार। राज के पास कार थी, राज हैड ए कार। राज के पास कार नहीं थी, राज डिड नॉट हैव ए कार। क्या राज के पास कार थी, डिड राज हैव ए कार। क्या राज के पास कार नहीं थी, डिड राज नॉट हैव ए कार। इस तरीके से हमें ये सारे उस पे प्रैक्टिस करनी है। इट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ वांट टू इम्प्रूव इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बताया था टू बी कुछ होना और ये टू हैव कुछ पास में कुछ होना। अगर हम दोनों को मर्ज करें तो बात कुछ इस तरीके से होगी। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मेरे पास टाइम है, आई हैव ए टाइम। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव ए टाइम फॉर यू, तुम्हारे लिए। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। मैं बिजी था, मेरे पास टाइम नहीं था। आई वॉज बिजी, आई डिड नॉट हैव ए टाइम। इस तरीके से हमें वो करनी है। डे थर्ड में मैं आपको ये टू बी और टू हैव की एक साथ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ और मर्ज करके किस तरीके से हम लॉन्ग सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला मैं डॉक्टर था, आई वॉज ए डॉक्टर। मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिड नॉट हैव ए टाइम फॉर यू। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी विथ माई फैमिली। मैं अपने परिवार के साथ बिजी था, आई वॉज बिजी विथ माई फैमिली।
मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पास, अब ये देखो हमें किस तरीके से वो करनी है, वो मेरे पास जॉब है, आई हैव ए जॉब, मेरे पास जॉब नहीं थी, आई डिड नॉट हैव ए जॉब, मेरे पास कल अच्छी जॉब होगी, आई विल हैव ए गुड जॉब। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? क्या तुम्हारे पास पैसे थे? डिड यू हैव मनी? क्या कल तुम्हारे पास पैसे होंगे? विल यू हैव मनी टुमारो? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम होगा? विल यू हैव टाइम फॉर मी? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था, यू डिड नॉट हैव टाइम फॉर मी। यू डिड नॉट हैव टाइम फॉर मी। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम था? डिड यू हैव टाइम फॉर मी? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कल टाइम होगा? विल यू हैव टाइम फॉर मी? आई नो यू विल नॉट हैव टाइम फॉर मी। मैं जानता हूं तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा। आई नो यू विल नॉट हैव टाइम फॉर मी। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक टीचर हूं, आई एम ए टीचर, मुझे पता है, आई नो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होगा, यू विल नॉट हैव टाइम फॉर मी। तो डियर स्टूडेंट, हमें ऐसे प्रैक्टिस करनी है। कौन बोलता है कि टेंस सीखने से चीज़ें नहीं आती? ये मैं सारे टेंस बोल रहा हूँ, आपको मर्ज करा रहा हूँ, पर टेक्निक नहीं है। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, देखो जैसे मैंने आपको बोला आप वैसी प्रैक्टिस करो, आफ्टर 30 डेज यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे के आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो आखिर तक देखी। थैंक यू वेरी मच अगेन।